सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हुए और आज बात करेंगे एकादशी तिथि की। एकादशी तिथि की शुरुआत कब है, इसकी समाप्ति कब है, पारण कब है और कैसे करना है और इस व्रत से इस व्रत का महात्म्य क्या है। तो आइए जानते हैं एकादशी तिथि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में प्रत्येक माह आने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती और इसे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं कि एकादशी तिथि हमारे जन्म और मोक्ष दोनों में हमें जो है पुण्य प्रदान करती है। यह मोक्ष की भी कारक होती है, इसीलिए एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन जब एकादशी माघ मास में कृष्ण पक्ष में आती है तो उसे सठशिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अन्य एकादशियों की तुलना में कहीं अधिक है। कहा जाता है कि सठशिला एकादशी क्यों कहा जाता है सठशिला एकादशी? इसलिए कहा जाता है कि इसमें तिल का 6 प्रकार से इस तिल का महत्व होता है, इसीलिए सठशिला एकादशी इसे कहा जाता है। कहते हैं स्नान में तिल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। उपटन में आप उपटन बना करके शरीर में लगाएं, इसका उपयोग ऐसे होता। हवन में तिल में हवन डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र करते हुए सठशिला एकादशी में तिल का हवन करना चाहिए। तर्पण में पितरों का तर्पण हमें अवश्य करना चाहिए एकादशी तिथि को। और भोजन में तिल में बने व्यंजन खाना, जैसे उड़द, तिल, खिचड़ी आदि। और जरूरतमंदों को तिल का दान करना, जो इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार सठशिला एकादशी त्याग, सेवा, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का पर्व है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से लाभ प्रदान करने वाला है, इसीलिए एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं कि सठशिला एकादशी जो है कब है। सठशिला एकादशी अगर देखा जाए तो 2026 जनवरी में वैदिक पंचांग के अनुसार सठशिला एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से होगी और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:52 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सठशिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार को रखा जाएगा। सठशिला एकादशी का में तिल का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल के बने भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने और तिल का दान करने से व्यक्ति के पाप, दोष और नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करने पर साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती। सठशिला एकादशी भगवान विष्णु की पूजा जो है बहुत पवित्र मन से करनी चाहिए, इससे विष्णु भगवान खुश होते हैं और साथ में महालक्ष्मी की भी कृपा हमें स्वतः ही मिल जाती है। इस दिन जो है पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितरों का तर्पण करके हम जो अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं और इस दिन तर्पण करके हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे करके जाते हैं। सठशिला एकादशी जैसा आप सभी जानते हैं कि यह एकादशी के दिन जो है इस व्रत सभी सांसारिक सुखों को भोगने के बाद अंत में विष्णु लोक मोक्ष की प्राप्ति कराता है, इसीलिए इसे मोक्ष प्रदाता कहते हैं। उसके साथ में यह व्रत करने से धन धान्य आता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती है। जैसा कि एक पौराणिक कथा में बताया भी जाता है, पाप नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक के मन को और तन को पवित्रता मिलती है। दुख और दुर्भाग्य भी इस एकादशी तिथि का व्रत रहने से दूर होता है और इसीलिए इसे सठशिला एकादशी कहते हैं कि इसमें हर प्रकार के कष्ट, हमारे हर प्रकार के वो दूर हो जाते हैं। स्नान, उपटन, हवन, तर्पण, भोजन, दान, ये सठशिला एकादशी इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर दरिद्रता को दूर करती, सुख समृद्धि मिलती और अंत में मोक्ष वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती। यह व्रत धन, वैभव, लक्ष्मी और सभी कष्टों को मुक्त दिला करके हमें सुख समृद्धि दिलाता है, इसलिए इस दिन जो है हमें सभी को व्रत जरूर रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि सठशिला एकादशी के दिन जो है सुबह आप स्नान करिए और स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का मानसिक जप बराबर आप करते रहिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस दिन स्नान करके उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करिए और कथा कहिए। कहते हैं कि एक ब्राह्मणी थी जो भक्ति करती थी पर दान नहीं करती थी। उसके दान न करने के कारण उसे स्वर्ग में भी केवल मिट्टी का ढेर मिला। नारद मुनि के कहने पर उसने सठशिला एकादशी का व्रत किया और तिल का दान किया। सिर्फ एक एकादशी व्रत करने और तिल दान करने से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर वो मोक्ष को प्राप्त हुई। इसीलिए कहते हैं कि सठशिला एकादशी इतना महत्वपूर्ण है। इस दिन जो है पूजा पाठ करके आप भगवान की भक्ति करके भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। कहते हैं कि ये सठशिला एकादशी के दिन जो तुलसी जी की पूजा करते हैं, तुलसी के पास तिल के तेल का दीपक जलाना विशेष फलदायी माना जाता है। साथ ही तुलसी को लाल श्रृंगार, चूड़ियां, सिंदूर और अन्य श्रृंगार अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति, घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। इसके अलावा सठशिला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कलावा बांधना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा सहज रूप में प्राप्त होती। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। इस दिन तुलसी के पास गुड़, तिल और चावल जैसे मीठे भोग अर्पित करने से घर में धन, दान, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती और परिवार के सभी सदस्यों पर भगवान विष्णु की कृपा सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। इसलिए यह सठशिला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पुण्य और हमारे प्रारब्ध के पापों को भी नाश करने की क्षमता इस सठशिला एकादशी में होता है। ये एकादशी हमें सभी कष्टों से दूर करके हमारे जीवन में सुख सुविधाओं को देने के साथ साथ में हमारी भक्ति, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन को सार्थक बनाती है। इसलिए सठशिला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके विधि विधान से पूजा करके भगवान विष्णु को जो है ऋतु फल और भोग अर्पण करके, लड्डू तिल के अर्पण करके, उनकी पूजा आराधना करके, आरती करके दिन भर व्रत रहना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम। मिलते किसी अगले वीडियो में।